हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों की जो अ, मैंने अभी स्टार्ट की है क्लासेस, उसके लिए आगामी जो हमारे एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी यूपीजीआईसी है जीडीसी है, और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अ, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, सबको ध्यान में रखते हुए हमने मतलब ये सारी चीज़ें। आज हमारा दूसरा खंड है स्रोतों पे। तो कल हम 70 क्वेश्चन किए थे, आज भी हम लगभग कोशिश कर रहे हैं 70 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें। मैं एक एक टॉपिक से कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो जाएं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कलर थोड़ा चूज कर लें। ए कलर चूज हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन है, हालांकि महाभारत में रामायण और उसके रचयिता वाल्मीकि के अनेक संदर्भ मिलते हैं, रामायण में भारत युद्ध तथा महाभारत के नायकों का कोई संदर्भ नहीं आता। फिर कह रहा है इससे यह प्रदर्शित होता है कि अपने वर्तमान स्वरूप में रामायण का महाभारत के अंतिम स्वरूप में आने से पूर्व अस्तित्व था। कारण क्या कह रहा है? ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही है किंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं किंतु आर सही है। बताइए बताइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कथन है हालांकि महाभारत में रामायण और उसके रचयिता वाल्मीकि का अनेक संदर्भ मिलते हैं, रामायण में महाभारत युद्ध अथवा महाभारत के नायकों का कोई संदर्भ नहीं आता। बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह तर्क भी दे रहा है कि इसमें तो प्रदर्शित होता है कि अपने वर्तमान स्वरूप में रामायण का महाभारत के अंतिम स्वरूप में आने से पूर्व अस्तित्व था। तो ए आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या क्या है? ए आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? महाकाव्य मूलतः नायकी आदर्शों का एक साहित्यिक रूपांतरण है, अतः स्वाभाविक रूप से इसे तथ्यात्मक साक्ष्यनामा के किसी आदर्श का निरूपण माना जाना चाहिए। यह किसने कहा? महाकाव्य मूलतः नायकी आदर्शों का एक साहित्यिक रूपांतरण है, अतः स्वाभाविक रूप से इसे तथ्यात्मक साक्ष्य न मानकर किसी आदर्श का निरूपण माना जा रहा है। यह किसने कहा है? डी कौशाम्बी ने, आर एस शर्मा ने, या रोमिला थापर ने, या फिर ए एल बाशम ने? किसने कहा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों रोमिला थापर ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? महाकाव्य रामायण के 5 विशिष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। किसने? महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और साहित्यिक चरणों की पहचान की थी। किसने? मॉर्टिमर व्हीलर ने, शेल्डन पोलक ने, पीला पील रिचमैन ने, जे एल ब्राकिंगटन ने। पीला लिख दिया लेकिन है पौला है। पौला रिचमैन ने या जे एल ब्राकिंगटन ने? किसने की थी बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये की थी जे एल ब्राकिंगटन ने। किसने? जे एल ब्राकिंगटन ने। क्वेश्चन नंबर 4, कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है? कंबन की रामायण की साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है? मलयालम साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य या तेलुगु साहित्य? बताइए। ये माना जाता है क्या? तमिल साहित्य का। क्या? तमिल साहित्य का माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कहाँ था ये? अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल, नैमिषारण्य? बताइए कहाँ था, कहाँ हुआ था ये? वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, कहाँ है ये? नैमिषारण्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में किस एक उपस्थित था? उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में, या फिर जबलपुर में? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न से किस में एक उपस्थित था? बताइए कहाँ था उपस्थित नैमिषारण्य? ये था कहाँ? सीतापुर जिले में। कहाँ? सीतापुर जिले में। क्वेश्चन नंबर, ये ऊट चढ़ गया ऊपर, मैं लिख दे रहा हूँ। संस्कृत की निम्नलिखित में कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल पद, 10 कुमार चरित। ये है 10 कुमार चरित। 10 कुमार 10 कुमार चरित। ठीक। तो ये और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए का बा या सा? बताइए कौन सा सही इसमें? संस्कृत के निम्नलिखित में कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, या 10 कुमार चरित? बताइए कौन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? बताइए कौन सही है?
ये सही है दोस्तों। इसमें जो कहा है बा किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और 10 कुमार चरित में इसका वो चीज है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, वह यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? बताइए, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? बताइए, किस ग्रंथ में कहा गया दोस्तों? ये कहा गया है किसमें? महाभारत में। किसमें? महाभारत में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कर सही कूट का चयन करें। पृथ्वीराज रासो, गाथा सप्तशती, मुद्रा राक्षस या फिर गौड़वाहो? कौन? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? जैसे गाथा सप्तशती किसने लिखी है? गाथा सप्तशती हाल ने लिखी है। बी का 2, बी का 2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? ए का 4 किस में आ रहा है? ए का 4, बी का 2, ए का 4 इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। और उसके बाद क्या रहा? मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। सी का 2 किस में आ रहा है? सी का 2 इसमें आ रहा है, ए का 4, बी का 3, और उसके बाद डी का 1, गौड़वाहो, गौड़वाहो डी का 3। ऑप्शन गड़बड़ हो गया है क्या यार? देखिए, पृथ्वीराज राठौर की ए का 4 किसमें? चंद्रबरदाई की है, बात तो बिल्कुल सही है। गाथा सप्तशती हाल का बी का 1, ए का 4, बी का 1, उसके बाद क्या करें? मुद्रा राक्षस इसकी है, तो ऑप्शन नंबर डी। हमें लगा कि ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया है क्या। क्वेश्चन नंबर 10, रामायण के किस पुनर्लेखन में रावण को दुखांत नायक रूप में चित्रित किया गया, जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया? पौमचर्यू में, जातक में, कंबर रामायण में या रामचरितमानस में? बताइए, किस ग्रंथ में रामायण के किस पुनर्लेखन में रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया, जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया? बताइए किसमें, किस ग्रंथ में? ये पौमचर्यू में है। किसमें? पौमचर्यू में ये इस चीज का हमें उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के मानसेरम, शाहबाजगढ़ी अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक? बताइए, अशोक के मानसेरम, शाहबाजगढ़ी अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है खरोष्टी लिपि का। किसमें? खरोष्टी लिपि का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भाष्य किसके द्वारा लिखा गया, जिसका विजयनगर सहित अन्य सिद्धांतों ने अनुवाद किया? बताइए, ऋग्वेद का प्रसिद्ध भाष्य किसके द्वारा लिखा गया, जिसका विजयनगर सहित अन्य, जिसका सिद्धांत जो लिखा है, इसके देखा आप विद्वान कर लीजिए, ठीक, विद्वान, ठीक, ने अनुवाद किया। बताइए किसने किया है? सायण ने, शौनक ने, पतंजलि ने या रामानुज ने? ये आते हैं हमारे विजयनगर सहित अन्य विद्वान ने अनुवाद किया। ये हमारा है सायण द्वारा। सायण ने यह भाष्य लिखा जिसका विजयनगर सहित अन्य विद्वानों ने अनुवाद किया था। मैक्स मूलर ने भी इसका अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्राकृत भाषा की प्राचीनतम व्याकरण मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्राकृत भाषा की प्राचीनतम व्याकरण मानी जाती है? प्राकृत प्रकाश, तुल्कापियम, सुत्तनिपात या फिर अष्टाध्यायी? कौन सी मानी जाती है दोस्तों? ये मानी जाती है प्राकृत प्रकाश। कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है प्राकृत प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी स्मृति की श्रेणी में नहीं रखा जाता? वेदों को, वेदांगों को, पुराणों को या फिर उपनिषद को? बताइए, स्मृति की श्रेणी में नहीं रखा जाता? वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद? वेद को नहीं रखा। वेद किसमें? वेद श्रुति के अंतर्गत आते हैं। किसमें? श्रुति के अंतर्गत, श्रुति के अंतर्गत वेद आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, शौनक और पिपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? शौनक और पिपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? बताइए, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की? ये किसकी हैं? ये दोस्तों हैं अथर्ववेद की। शौनक और पिपलाद अथर्ववेद की शाखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, रामायण के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है? रामायण 7 कांडों में विभाजित है। इसके प्रथम बालकांड और अंतिम उत्तरकांड संभवतः बाद में जोड़े गए हैं। विमल सूरी द्वारा प्राकृत में रचित पौमचर्यू रामायण का बौद्ध संस्करण है। कंबन द्वारा 12वीं सदी में इरामावतारम नाम से तमिल में रामायण की रचना की गई। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। बताइए कौन सी सही है इसमें? इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, रामायण में 7 कांड है, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। इसमें प्रथम बाल कांड और अंतिम उत्तरकांड संभवतः बाद में जोड़े गए, ये भी सही है। लेकिन जो ये कह रहा विमल सूरी द्वारा रचित पौमचर्यू रामायण का बौद्ध संस्करण है, ये गलत है। जो कंबन द्वारा 12वीं सदी में इरामावतारम तमिल में रामायण की रचना की, ये भी सही है। तो हमारा कौन सही हो रहा है? 1 2 4 सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है? 1 2
ये पौमचरी जो है जैन संस्करण है, बौद्ध संस्करण नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिपिटकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रिपिटकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रिपिटकों को पुनः उपखंडों में बांटा गया, उन्हें जिन्हें निकाय कहा जाता है। त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। त्रिपिटकों में दर्शनशील और अभिधम का वर्णन है, वर्णन है। बताइए त्रिपिटकों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। जो त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है। शुद्ध पिटक में 5 निकाय, ये भी सही है। त्रिपिटकों में दर्शनशील अभिधम का वर्णन है, ये भी सही है। लेकिन जो ये कह रहे, जो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, त्रिपिटकों को पुनः उपखंडों में बांटा गया जिन्हें धम्म पद कहा जाता है। ठीक, ये जो ये लिख दिया गया निकाय जो कहा गया है, क्योंकि अगर ये तो सही नहीं होगा तो इसे हम लोग इसे सही कर लें धम्म पद। ठीक, धम्म पद कहा जाता है, तब ये ऑप्शन नंबर हमारा ए यही गलत है, बाकी सब चीज सब सत्य हैं। ठीक है, यही हमारा गलत है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, जातक कथाएं धम्म पद थेर गाथा थेरी गाथा किस निकाय संबंधित है? जातक कथाएं धम्म पद थेर गाथा थेरी गाथा किस निकाय संबंधित है? बताइए किस निकाय संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों किससे? ये संबंधित है खुद्दक निकाय से। किससे? खुद्दक निकाय संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के श्रीलंकाई शासक जिसके काल में पाली त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया गया, तिस पदगामिनी, इलारा, दुट्टगामिनी, बताइए कौन था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व का श्रीलंकाई शासक जिसके काल में पाली त्रिपिटकों का लिपिबद्ध किया, कौन शासक था? ये था वत्तगामिनी। कौन था? वत्तगामिनी था। क्वेश्चन नंबर 20, महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सृजन के लिए किस भाषा का उपयोग बढ़ने लगा? महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सृजन के लिए किस भाषा का उपयोग बढ़ने लगा? ये कौन सी भाषा थी? ये संस्कृत भाषा थी। कौन सी? संस्कृत भाषा थी। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ऋग्वेद के संबंध निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। 2 से 7 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। 2 से 7 मंडलों के मंत्र अग्नि की स्तुति शुरू होते हैं। बताइए कौन से सही हैं? केवल एक, केवल 1 2, 1 2 3, केवल 2। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। 2 से 7 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है, ये भी सही है। 2 से 7 मंडलों को मंत्र अग्नि की स्तुति शुरू होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीनों सही है। कौन है? 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्ल यजुर्वेद को वाजनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय और 40वां अध्याय ईशोपनिषद है। दोनों कथन सत्य हैं और दोनों कथन असत्य हैं। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। बताइए क्वेश्चन नंबर, शुक्ल यजुर्वेद को वाजनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद 40 अध्याय और 40वां अध्याय ईशोपनिषद है। तो इसमें कौन से कथन सही है? हमारे इसमें दोस्तों इसमें दोनों कथन सत्य हैं। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सामवेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ठीक, सामवेद को मंत्रों को उद्गाता उदात्री कहा जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास को माना जाता है। वर्तमान में सामवेद की कौथुम शाखा ही सबसे प्रचलित है। कौन सा कथन सही नहीं है? सामवेद का प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? क्या वेदव्यास को माना जाता है? नहीं, ये गलत। सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन है? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। कौन? इनका शिष्य जैमिनी है। ठीक है, तो हमारा बाकी तीनों सही है, बाकी यही तीसरा वाला ऑप्शन यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली है। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके प्रथम दृष्टा आंगिरस ऋषि एवं द्वितीय दृष्टा अथर्वा ऋषि, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। केवल 1, केवल 2, 1 2 3, 1 2। बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बताइए। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली है। ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा सर्वप्रथम काशी का उल्लेख अथर्ववेद मिलता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो कह रहा है इसमें प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि द्वितीय आंगिरस है,
इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। यह ब्रह्म विद्या यज्ञ संबंधी विषयों को जानकारी देता है। इसमें जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की भी जानकारी है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है यही गलत है, बाकी हमारा केवल 1 और 2 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्कों को क्या, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्कों क्या है? आहत, गद्य, यवनी, रोमन सिक्के। कौन सिक्के कहा जाता है दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन, आहत सिक्के। क्वेश्चन नंबर 26, राजमहल तथा नगर के बीच बने सम चतुर्भुज आंगन की पंचायतन है। इन सभी को देवकुलों ने बनाया है, जिन्होंने पत्थरों के ढेर एकत्र किए, दीवारें और द्वार बनाए। पत्थरों पर इतनी आश्चर्यजनक खुदाई और पच्चीकारी की है कि ऐसी रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मौर्य राजप्रसाद के संबंध में यह कथन किसका है? फाहियान का है, वेनसांग का है, इत्सिंग का या मातवालिन का है? बताइए किसका है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है बताइए? ये कौन कह रहा है? ये दोस्तों बता रहा है, ये बता रहे फाहियान कह रहा है। कौन बता रहा है? ये फाहियान बता रहा है। ये मौर्य राजप्रसाद के संबंध में कथन किसका है? फाहियान है। इसके अलावा वह अशोक द्वारा बनाए स्तंभों का भी उल्लेख करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? प्राचीन चीनी यात्री भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तियेंचू, येंतु, तुंगती या चिंतु? किस नाम से करते थे दोस्तों? ये नाम करते थे हमारा किस नाम से? ये इंतु नाम से करते थे। किस नाम से? इंतु। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा शासक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया? अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? बताइए निम्नलिखित में कौन सा शासक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया? ये कौन था दोस्तों? ये थे समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ब्यौरा उपलब्ध करवाने वाले कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? जिन विजय, भद्रबाहु, सोम प्रभसूरी, आचार्य हेमचंद्र? बताइए किसने लिखी है? कल्पसूत्र किसने लिखी है? कल्पसूत्र किसने लिखी है? अगर आपको याद है, कल्पसूत्र लिखी भद्रबाहु की कल्पसूत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। 30 क्या कह रहा है दोस्तों? 30 क्या कह रहा है? किस शासक समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? किस शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में मेसोडोन के सिकंदर की जीवनी किसने लिखी? सुएटोनियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज या क्विटस कार्टियस? किसने लिखी? निम्नलिखित में से मैसेडोन के सिकंदर की जीवनी किसने लिखी है? ये क्विटस कार्टियस ने लिखी है। क्विटस कार्टियस ने लिखे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसे? पतंजलि, वेदव्यास, पाणिनि? किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है पाणिनि के अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 33, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मेयो, कर्जन, मिंटो या चेम्सफोर्ड? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये कर्जन द्वारा। किसके द्वारा? कर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकरण के रचयिता कौन है? संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकरण के रचयिता कौन था? अश्वघोष, दिंगनाग, वसुमित्र या असंग? कौन था भैया? कौन था? ये थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। अशोक भीदरी अभिलेख, अजमेर के चौहान बिजोलिया अभिलेख, स्कंदगुप्त हिरण अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय शाहबाजगढ़ अभिलेख? निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? जो बिजेलिया लेख है ये अजमेर के चौहानों के बारे में जानकारी देता है, बाकी तीनों क्या है? अश्वमेलित हैं। जैन धर्म के संबंध निम्नलिखित में से कौन सी रचना का मिलान सही नहीं है? जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी रचना का मिलान सही नहीं? कल्पसूत्र, भद्रबाहु, भगवती सूत्र, महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया ना, और आचरांक सूत्र, जैन तीर्थंकरों का विवरण दिया गया। ठीक, उपासक दशाओं उपासकों के जीवन संबंधी नियम हटा दिए गए। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। जैन धर्म संबंध निम्नलिखित कौन सी रचना का मिलान सही नहीं है? आचरांक सूत्र, जैन भिक्षुओं का आचार नियमों के बारे में, कल्पसूत्र, भद्रबाहु का? बताइए कौन सा सही नहीं है? मिलान सही नहीं है, बताइए कौन सा मिलान सही नहीं है?
बताइए दोस्तों कौन सा मिलान सही नहीं है। कल्पसूत्र भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो इसमें कह रहा है वह सद्दशाओं उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए। आचारांग सूत्र जो ये कह रहा है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। जो इसमें ये जो कह रहा है 24 तीर्थंकरों को विवरण दिया गया है, यही नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सी रचना हरिभद्र सूर्य की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिभद्र सूर्य की नहीं। समराजिका, दूरताख्यान, कथाकोश या कुवलय माला। बताइए। कुवलय माला किसकी रचना है। कुवलय माला उद्योतन सूर्य की है। किसकी है। उद्योतन सूर्य की है। किसकी। उद्योतन सूर्य की है। उद्योतन सूर्य की है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। परिशिष्ट पर्वण, कथाकोश प्रकरण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, गुड़ाठ, जिनसेर, जिनसोन सूरी, हेमचंद्र। बताइए। हरिभद्र सूरी ने कौन सी लिखी है। परिशिष्ट पर्वन किसकी है बताइए। परिशिष्ट पर्वन अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया, परिशिष्ट पर्वन किसकी है बताइए। परिशिष्ट पर्वन किसकी है अगर आपको याद हो तो। चलिए इसे छोड़ते हैं, आप हल कीजिएगा। निम्नलिखित में किस पुस्तक से जानकारी मिलती है पुष्पमुख ने अश्वमेध यज्ञ किया था। किस पुस्तक से ये मिलती है। मालविकाग्निमित्रम से, महाभाष्य से, या मुद्रा राक्षस से, या कथा सरित सागर से। ये मिलती है किससे। महाभाष्य से। क्वेश्चन नंबर 40, महाराष्ट्र के जोगल थम्बी से प्राप्त मुद्रा भंडार से किसी शक शासक नापान की मुद्राओं को दूसरी तरफ किस सातवाहन शासक का पुनर्लेखन है। सातकर्णी प्रथम, वशिष्ठ पुलमावी का, या गृषेश सातकर्णी का, या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी का। किस सातवाहन शासक का पुनर्लेखन है। ये कौन था दोस्तों। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस रचना में चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग पर आक्रमण करने का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस रचना में चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग पर आक्रमण करने का वर्णन है। बताइए। इसमें आता है, ये आता है कलिंग सुपर्णी में, इसका वर्णन आता है। क्वेश्चन नंबर 42, 10वीं शताब्दी के अंत में रचित नवशासांग चरित्र के लेखक कौन है। सोमदेव सूरी, वाकपति, विल्लड़, पद्मगुप्त। बताइए। नवशासांग चरित्र किसने लिखी है। नवशासांग चरित्र किसने लिखी है। सोमदेव सूरी, वाकपति, विल्लड़, पद्मगुप्त, वाकपति या सोमदेव सूरी। बताइए। नवशासांग चरित्र किसने लिखी है बताइए। ये भी छोड़ दूं। ये भी छोड़ दे रहा हूँ, ये आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 43, हर चरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख है। बताइए। हर चरित्र में किस अध्याय में, हर चरित्र के किस अध्याय में अगर आपको याद है। हर चरित्र किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख है। बताइए दोस्तों। किसमें उल्लेख है, किसमें है बताइए। किसमें धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख है बताइए हमें तो। किसमें है। ये है अध्याय 8 में, अध्याय 8 में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, द्विअर्थी में लिखा गया प्रारंभिक मध्यकालीन ग्रंथ कौन सा है। द्विअर्थी में लिखा गया प्रारंभिक मध्यकालीन ग्रंथ कौन सा है। श्लेष, ये द्वाश्रय जो लिखा है ये है श्लेष होगा। क्या होगा। श्लेष। श्लेष में लिखा है प्रारंभिक मध्यकालीन ग्रंथ कौन सा है। ये कौन सा है दोस्तों। ये रामचरित है। कौन सा ग्रंथ है। ये रामचरित है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। खटिकम, शूद्रक, मुद्राराक्ष, विशाख, बुद्धचरित, अश्वघोष, किरातार्जुनीयम, भवभूति। बताइए।
किरात अर्जुनीयम किसकी रचना है? ये भारवी की है। किसकी? भारवी की है, ठीक, ना कि भवभूति के। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश का अभिलेख में हुआ? मौर्यों, ससानियों, गुप्तों या मुगलों? बताइए। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश का अभिलेखों में हुआ? ससानियों के अभिलेखों में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, रामचरित किसने लिखी? रामचरित जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये किसने लिखी? ये संध्याकर नंदी ने लिखी है। किसने? संध्याकर नंदी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 48, किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगी लिखी गई? किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगी लिखी गई है? बताइए। ये लिखी गई है दोस्तों 1148 1150 के बीच में। कल भी ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। कश्मीर के इतिहास में संस्कृत भाषा का स्रोत राजतंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़, चेमेन, जोनराज, श्रीवर? बताइए, बताइए। कल्हड़, जोनराज, श्रीवर, छेमेन? बताइए। ये छेमेन इसमें नहीं आएंगे, बाकी तीनों आएंगे। कल्हड़ भी आएंगे, जोनराज, श्रीवर। आशा दा ACD कट गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन मैं इधर बना दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक। और इधर मैं वो बना दे रहा हूँ, कोड बना देना ABCAB, ठीक। उनके संबंधित शासकों सम्मिलित कर कोड का चयन कर। अब तक, उत्तर मेरूर, बादामी, एहोल। अब बताइए रब तक किससे रिलेटेड है? रब तक रिलेटेड है किससे? कनिष्क से। तो वन का डी, वन का डी पहले पे, उसके बाद उत्तर मेरूर किसका है? ये परांतक का है। दो का सी, डी के बाद सी, ठीक, दो में आ रहे हैं। उसके बाद बादामी अभिलेख किसका है? बादामी अभिलेख किसका है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। लेकिन इसमें जो दे रहा है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग नहीं होगा, ये गलत टाइपिंग हो गई है। क्योंकि बादामी लेख किसका है? ये पुलकेशिन प्रथम का है। किसका? पुलकेशिन प्रथम। ये आप यहाँ लिख लीजिए, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, ठीक। बादामी किसका है? पुलकेशिन प्रथम का है, ठीक है। तो हमारा कौन सही हो रहा है? ऑप्शन ए का 4, मतलब कि वन का डी कनिष्क, उत्तर मेरू, परांतक हो गए, ठीक है। उसके बाद बादामी पुलकेशिन प्रथम का, और एहोल पुलकेशिन द्वितीय का। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो रहा है ना? डी का 1, तो ए का डी, ठीक, 1 का डी, उत्तर में 2 का सी, डी सी, ठीक। उसके बाद कह रहा है बादामी बी, डी सी बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, मेगास्थनीज की इंडिका में अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जाते? एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, लीवी? बताइए। मेगास्थनीज के जो विवरण है, किन किन जो निम्नलिखित लेखक दिए गए हैं, तो इनके विवरण मिलते हैं? बताइए कौन सा? जो एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, ये तीनों के विवरण मिलते हैं, इसमें दिखाई देते हैं, ठीक। लीवी के बारे में नहीं आता है, ठीक है, लीवी के बारे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर, शंकराचार्य द्वारा कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया? शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है? ये 10 उपनिषदों पर इन्होंने भाष्य लिखा है। क्वेश्चन नंबर 53, वेद और वेदांगों के संबंध निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? शिक्षा नाग, कल्पहात, व्याकरण मुख, निरुक्त पैर? बताइए कौन सा सही नहीं है? शिक्षा नाग, कल्पहात, व्याकरण मुख, निरुक्त पैर? बताइए। निरुक्त की का जो सुमेलन किया गया है वो किया गया है कान से किया गया, ना कि पैर से। तो यही हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, महाभारत के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? महाभारत के 18 पर्व अध्याय है, या महाभारत का सबसे बड़ा शांति पर्व है? भगवत गीता 20 पर्व का भाग है? प्रथम पर्व सभा पर्व है, जो 4 नंबर है। इसमें ऑप्शन मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि
एक, दो, ठीक। उसके बाद 4 नंबर पे क्या है? प्रथम पर्व सभा पर्व है। प्रथम पर्व सभा पर्व है, ठीक, सभा पर्व है। अब बताइए कौन से सत्य हैं? बताइए कौन से सत्य हैं? जो ये कहा महाभारत में 18 पर्व सही है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व, ये भी सही है, भगवत गीता 20 पर्व का, ये भी सही है। लेकिन जो कह रहा है प्रथम पर्व सभा पर्व, ये गलत है, ठीक है। प्रथम पर्व को आदि पर्व बोला जाए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सी रचना जीमूत वाहन की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीमूत वाहन? काल विवेक, व्यवहार मातृका, दायभाग या कृत कल्पतरु? बताइए। जी जीमूत वाहन की रचना नहीं है, काल विवेक, व्यवहार मातृका, दाय भाग या फिर कृत कल्पतरु? यही कृत ये नहीं है जीमूत वाहन के। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी द एल्डर हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान प्लिनी ने पुस्तक लिखी। प्लिनी एक रोमन इतिहास का, इस पुस्तक में 37 अध्याय हैं। बताइए बताइए कौन सही है, कौन सा कथन असत्य है? प्लिनी भारत कभी आया ही नहीं था, तो ये पुस्तक कहाँ भारत में आके लिखेगा? क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में किसके आयात से भारतीय धन के अपव्यय पर मार्को पोलो दुख प्रकट करता है? बताइए किसके अपव्यय मार्को पोलो दुख प्रकट करता है? किस पे? ये घोड़े पे, ठीक, घोड़े पे। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय उपमहाद्वीप में मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग किन मृदभांड संस्कृतियों से जुड़ा है? भारतीय उपमहाद्वीप में मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग किन मृदभांड संस्कृति में जुड़ा हुआ है? बताइए किससे है? ये है जो हमारा ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मृदभांड, इसी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किन शासकों ने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का काम किन शासकों ने किया? शक, कुषाण, मौर्य, इंडो ग्रीक? ये थे दोस्तों इंडो ग्रीक शासक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, राजतरंगी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक कौन था? राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? बताइए कौन शासक था? ये शासक था दोस्तों जयसिंह। कौन था? जयसिंह था। क्वेश्चन नंबर 61, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कुटिल लिपि को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसे क्या? ये सिद्ध मातृका लिपि इसे कहा जाता है। कौन सा? सिद्ध मातृका लिपि। क्वेश्चन नंबर 62, हर्षरित अध्याय में विभक्त जिन्हें कहा जाता है? उच्छ्वास, अधिकरण, सर्ग, तरंग? बताइए हर्षरित अध्यायों में विभक्त जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है उच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी कौन से है? भारत में उपलब्ध प्राचीनतम आत्मचरित यह जीवनी कौन सी है? ये माना जाता है हर्षचरित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? इसमें है, ये अध्याय 8 में है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में प्राचीनतम उपलब्ध आख्यायिका कौन सी है? भारत में प्राचीनतम उपलब्ध आख्यायिका कौन सी है? बताइए कौन सी है? ये हर्षचरित है। क्वेश्चन नंबर 66, चीनी यात्री फायान चीन के किस स्थान से भारत आया था? बताइए बताइए दोस्तों। चीनी यात्री फायान किस स्थान से भारत आया था? बताइए अगर आपको याद हो तो। लुयांग, युआन, ऊचांग? बताइए कहाँ से आया था? कहाँ से आया था अगर आपको याद हो तो? कहाँ से आया था? किस स्थान से? वू यंग से आया था। कहाँ से? वू यंग से, ऊचांग से या वू यंग से। क्वेश्चन नंबर 60, कुटनी मतम के लेखक कौन है?
पुट्ट नीमत के लेखक कौन है? पुट्ट नीमत के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त, लक्ष्मीधर या क्षेमेंद्र या फिर देवगण, कौन है? ये दोस्तों हैं कौन से? ये दामोदर गुप्त हैं। कौन है? दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? राजशेखर, मेरुतुंग, जैनक या सोमेश्वर? कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों कौन? सोमेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग किस वर्ष अस्थायी विभाग बना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस वर्ष अस्थायी विभाग बना? किस वर्ष बना? ये बनता है दोस्तों 1906 में। कब बनता है? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? जॉन मार्शल के बाद कौन बने? ये बने एच हरग्रीव्स। कौन बने थे दोस्तों? एच हरग्रीव्स बने थे। क्वेश्चन नंबर 71, किस ग्रंथ में शूद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? शूद्रक, शूद्रक जो लिखा है, शूद्रकों का नहीं, क्षुद्रक, ये होगा क्षुद्रक, शूद्रकों। किस ग्रंथ में शूद्रकों का उल्लेख पहली बार? महावस्तु, पाणिनि का अष्टाध्याय या महाभारत या पतंजलि के महाभाष्य में? किसमें हुआ है दोस्तों? ये ये इसमें हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत की किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का किस पर्व का अंश है? बताइए। द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व या शांति पर्व? किसमें है? ये भीष्म पर्व का, इसमें भीष्म पर्व का अंश है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ एक नए उसमें वीडियो मिलूंगा। अभी तो हमारा जो ये स्रोत चल रहे हैं, स्रोत में तो बहुत क्वेश्चन है, लगभग 500-600 क्वेश्चन है। तो आज 72 क्वेश्चन मैंने कराया, तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक पे मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँ। आप अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो अब सारी चीज़ें इस पर क्लियर हो जाएंगी आपकी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा चाहते हैं। ठीक, मिलेंगे नए वीडियो में।